नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो इसी वीडियो से बनेंगे। तो आप इन 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरा देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने की थी। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रश्न क्रमांक 3, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। प्रश्न क्रमांक 4, वायु सावर्त नियम किससे संबंधित है? तो वायु सावर्त नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 5, सीधे धारा वाहक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो उनका आकार कैसा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। प्रश्न क्रमांक 7, लॉरेंज बल किस पर लगता है? तो लॉरेंज बल गतिमान आवेश पर लगता है। और दोस्तों, हमने दमदार सीरीज की फर्स्ट क्लास चैनल पे अपलोड कर दी है। जो भी बच्चे क्लास 12th में मैथ लिए हों वो दमदार सीरीज की फर्स्ट क्लास देख लीजिए। उसमें चैप्टर 5 अवकलन के शॉर्ट फॉर्मूलेस मैंने बताए हैं और इंट्रोडक्शन बताया है। उसके पार्ट 2 आने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8, और उस सीरीज की क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर चलता है जब वेग लंबवत होता है। प्रश्न क्रमांक 9, सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। प्रश्न क्रमांक 10, एम्पियर परिपथीय नियम किससे संबंधित है? तो एम्पियर परिपथीय नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 11, दो समांतर चालक समान दिशा में धारा ले जाएं तो आकर्षण होता है। प्रश्न क्रमांक 12, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग सूक्ष्म धारा को मापने में होता है। प्रश्न क्रमांक 13, गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने हेतु हमें शंट का उपयोग करना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने हेतु श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, लॉरेंज बल का सूत्र है। तो लॉरेंज बल का सूत्र ऑप्शन नंबर बी, Q ब्रैकेट के अंदर V × B। प्रश्न क्रमांक 16, धारावाहक चालक पर बल का सूत्र है। तो धारावाहक चालक पर सूत्र BIL × sin थीटा है। प्रश्न क्रमांक 17, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दर्शाया जाता है। तो B के द्वारा घनत्व दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। प्रश्न क्रमांक 19, धारा का एसआई मात्रक होता है। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न क्रमांक 20, बल अधिकतम कब होता है? तो जब थीटा 90 डिग्री हो तब बल अधिकतम होता है, अर्थात लंबवत बल सबसे अधिक होता है। तो हमारे 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी दमदार सीरीज की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब